सही बुखारी, किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब क़यामत तक घोड़े की पेशानी के साथ खैर व बरकत बंधी हुई है। हदीस नंबर 2851। तर्जुमा, हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यही ने बयान किया, उनसे शोबा ने, उनसे अबुलतिया ने और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़े की पेशानी में बरकत बंधी हुई है। सही बुखारी, किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब मुसलमानों का अमीर आदिल हो या जालिम, इसकी क़यादत में जिहाद हमेशा होता रहेगा। हदीस नंबर 2852। तर्जुमा, हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे ज़करिया ने बयान किया, कहा हमसे आमिर ने, कहा हमसे रूबारिकी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैर व बरकत क़यामत तक घोड़े की पेशानी के साथ बंधी रहेगी, यानी आखिरत में सवाब और दुनिया में माल गनीमत मिलता रहेगा। सही बुखारी, किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब जो शख्स जिहाद की नीयत से घोड़ा पाले, अल्लाह ताला के इरशाद वमन रबात अल-अक़ील की तमील में। हदीस नंबर 2853। तर्जुमा, हमसे अली बिन हिफ्स ने बयान किया, कहा हमसे इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने बयान किया, कहा मुझको तलहा बिन अबी सईद ने खबर दी, कहा कि मैंने सईद मकबरी से सुना, वो बयान करते थे कि इन्होंने अबू हरीरा से सुना, इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह ताला पर ईमान के साथ और इसके वादा सवाब को जानते हुए अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए घोड़ा पाला, तो इस घोड़े का खाना पीना और इसका पेशाब वाउलीद सब क़यामत के दिन इसकी तराजू में होगा और सब पर उसको सवाब मिलेगा। सही बुखारी, किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब घोड़ों और गधों का नाम रखना। हदीस नंबर 2854। तर्जुमा, हमसे मोहम्मद बिन अबी बकर ने बयान किया, कहा हमसे फ़ज़ील बिन सुलेमान ने बयान किया, उनसे अबू हाज़म ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा ने और उनसे उनके बाप ने कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुलह हदीबिया के मौका पर निकले। अबू क़तादा अपने चंद साथियों के साथ पीछे रह गए थे। उनके दूसरे तमाम साथी तो महरम थे, लेकिन इन्होंने खुद एहराम नहीं बांधा था। उनके साथियों ने एक गोरखर देखा। अबू क़तादा के इस पर नज़र पड़ने से पहले उन हज़रात की नज़र अगरचे इस पर पड़ी थी, लेकिन इन्होंने उसे छोड़ दिया था। लेकिन अबू क़तादा उसे देखते ही अपने घोड़े पर सवार हुए। उनके घोड़े का नाम जरादा था। इसके बाद इन्होंने साथियों से कहा कि कोई उनका घोड़ा उठाकर इन्हें दे दे, जिसे लिए बगैर वो सवार हो गए थे। उन लोगों ने इससे इनकार किया महरम होने की वजह से, इसलिए इन्होंने खुद ही ले लिया और गोरखर पर हमला करके उसकी कौंची काट दी। इन्होंने खुद भी इसका गोश्त खाया और दूसरे साथियों ने भी खाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जब ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या इसका गोश्त तुम्हारे पास बचा हुआ बाकी है? अबू क़तादा ने कहा कि हम इसकी एक रान हमारे साथ बाकी है। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वो गोश्त खाया। घोड़े का नाम जरादा था, इससे बाब का मतलब साबित हुआ। सही बुखारी, किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब घोड़ों और गधों का नाम रखना। हदीस नंबर 2855। तर्जुमा, हमसे अली बिन अब्दुल्लाह बिन जाफ़र ने बयान किया, कहा हमसे मान बिन ईसा ने बयान किया, कहा हमसे अबी बिन अब्बास बिन सहल ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने उनके दादा सहल बिन साद सादी से बयान किया कि हमारे बाग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक घोड़ा रहता था जिसका नाम लहीफ था। सही बुखारी, किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब घोड़ों और गधों का नाम रखना। हदीस नंबर 2856। तर्जुमा, हमसे इसहाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, इन्होंने यही बिन आदम से सुना, इन्होंने कहा कि हमसे अबुलहूस ने बयान किया, उनसे अब्वा सहाक़ ने, उनसे इमरू बिन मैमून ने और उनसे माज ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गधे पर सवार थे, मैं इस पर आपके पीछे बैठा हुआ था। इस गधे का नाम अफीर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए माज, क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ताला का हक़ अपने बंदों पर किया है और बंदों का हक़ अल्लाह ताला पर किया है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का हक़ अपने बंदों पर यह है कि इसकी इबादत करें और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, और बंदों का हक़ अल्लाह ताला पर यह है कि जो बंदा अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, अल्लाह उसे अज़ाब ना दे। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं इसकी लोगों को बशारत ना दे दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को उसकी बशारत ना दो, वरना वो खाली एतिमाद कर बैठेंगे और नेक अमाल से गाफिल हो जाएंगे। सही बुखारी, किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बाब घोड़ों और गधों का नाम रखना। हदीस नंबर 2857। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया कि मैंने क़तादा से सुना कि अनस बिन मालिक ने बयान किया, एक रात मदीना में कुछ खतरा सा महसूस हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा अबू तुल्हा का जो आपके अजीज़ थे घोड़ा मंगवाया। घोड़े का नाम मंदूब था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खतरा तो हमने कोई नहीं देखा, अलबत्ता इस घोड़े को हमने समंदर पाया है। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब इस बयान में कि बाज़ घोड़े मनहूस होते हैं। हदीस नंबर 2858। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया, इन्हीं सालिम बिन अब्दुल्लाह ने खबर दी और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, नहुसत सिर्फ 3 चीज़ों में होती है, घोड़े में, औरत में और घर में। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब इस बयान में कि बाज़ घोड़े मनहूस होते हैं। हदीस नंबर 2859। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, इन्होंने इमाम मालिक से रिवायत किया, इन्होंने अबू हाज़म बिन दीनार से, इन्होंने सहल बिन साद सादी से रिवायत किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहुसत अगर होती तो वो घोड़े, औरत और मकान में होती। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब घोड़े के रखने वाले 3 तरह के होते हैं। हदीस नंबर 2860। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने, उनसे ज़ैद बिन असलम ने, उनसे अबू साला समान ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घोड़े के मालिक 3 तरह के लोग होते हैं। बाज़ लोगों के लिए वो बाइस अजर वाओ सवाब हैं, बाज़ों के लिए वो सिर्फ पर्दा हैं और बाज़ों के लिए वबाल जान हैं। जिसके लिए घोड़ा अजर वाओ सवाब का बाइस है, ये वो शख्स है जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद की नीयत से उसे पालता है, फिर जहाँ खूब चरी होती है, या ये फरमाया कि किसी शादाब जगह इसकी रस्सी को खूब लंबी करके बांधता है ताकि चारों तरफ चुर सके, तो घोड़ा इसकी चरी की जगह से या इस शादाब जगह से अपनी रस्सी में बंधा हुआ जो कुछ भी खाता पीता है, मालिक को इसकी वजह से नेकियां मिलती हैं, और अगर वो घोड़ा अपनी रस्सी तड़ा कर 1 ज़ख़म या 2 ज़ख़म लगाए तो इसकी लीद और इसके कदमों के निशानों में भी मालिक के लिए नेकियां हैं, और अगर वो घोड़ा नहर से गुजरे और इसमें से पानी पी ले तो अगरचे मालिक ने पानी पिलाने का इरादा ना किया हो फिर भी इससे उसे नेकियां मिलती हैं। दूसरा शख्स वो है जो घोड़े को फ़ख्र, दिखावे और अहल इस्लाम की दुश्मनी में बांधता है, तो ये इसके लिए वबाल जान है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गधों के मुताल्लिक़ पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर इस जामा और मुनफरिद आयत के सिवा उनके मुताल्लिक़ और कुछ नाज़िल नहीं हुआ। फ़मन यामल मुसक़ाल ज़रा खीरा यरा सितारा वमन यामल मुसक़ाल ज़रा शरा यरा, जो कोई 1 ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा उसका बदला पाएगा, और जो कोई ज़र्रा बराबर बुराई करेगा उसका बदला पाएगा। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब जिहाद में दूसरे के जानवर को मारना। हदीस नंबर 2861। तर्जुमा। हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबू वकील वाओ बशर बिन उक़बा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबुल मुतुकल नाजी अली बिन दाऊद ने बयान किया, इन्होंने कहा मैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सुना है उनमें से मुझसे भी कोई हदीस बयान कीजिए। इन्होंने बयान फरमाया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में था। अबू वकील रावी ने कहा कि मुझे मालूम नहीं ये सफ़र जिहाद के लिए था या उम्रा के लिए। वापस होते हुए जब मदीना मुनव्वरा दिखाई देने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने घर जल्दी जाना चाहे वो जा सकता है। जाबिर ने बयान किया कि फिर हम आगे बढ़े। मैं अपने एक सियाही माइल सुर्ख बेदाग पर सवार था, दूसरे लोग मेरे पीछे रह गए। मैं उसी तरह चल रहा था कि ऊँट रुक गया। थक कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर अपना ऊँट थाम ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कोड़े से ऊँट को मारा, ऊँट कूद कर चल निकला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ये ऊँट बेचोगे? मैंने कहा हूँ। जब मदीना पहुँचे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ मस्जिद नबवी में दाखिल हुए तो मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचा और बलात के एक कोने में मैंने ऊँट को बांध दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ये आपका ऊँट है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और ऊँट को घुमाने लगे और फरमाया कि ऊँट तो हमारा ही है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद औक़िया सोना मुझे दिलवाया और दरियाफ्त फरमाया, तुमको कीमत पूरी मिल गई? मैंने अर्ज़ किया, जी हूँ।
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ीमत और ऊँट दोनों ही तुम्हारे हैं। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब सख्त सरकश जानवर और नर घोड़े की सवारी करना। हदीस नंबर 2862। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा हमको शोबा ने खबर दी, इन्हीं क़तादा ने और इन्होंने अनस बिन मालिक से सुना कि मदीना में एक रात कुछ खौफ और घबराहट हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तुल्हा का एक घोड़ा मांग लिया। इस घोड़े का नाम मंदूब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार हुए और वापस आकर फरमाया कि खौफ की तो कोई बात हमने नहीं देखी, अलबत्ता ये घोड़ा किया है दरिया है। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब गनीमत के माल से घोड़े का हिस्सा किया मिलेगा। हदीस नंबर 2863। तर्जुमा। हमसे उबैद बिन इस्माइल ने बयान किया अब्वासामा से, इन्होंने उबैदुल्लाह उमरी से, इन्होंने नाफा से और उनसे इब्न उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत से घोड़े के 2 हिस्से लगाए थे और इसके मालिक का एक हिस्सा। इमाम मालिक ने फरमाया कि अरबी और तुर्की घोड़े सब बराबर हैं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वालखील वालबगाल वालहमीर लतरकबूहा, और घोड़ों खच्चरों और गधों को सवारी के लिए बनाया और हर सवार को एक ही घोड़े का हिस्सा दिया जाएगा, गो इसके पास कई घोड़े हों। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब अगर कोई लड़ाई में दूसरे के जानवर को खींचकर चलाए। हदीस नंबर 2864। तर्जुमा। हमसे कतीबा ने बयान किया, कहा हमसे सहल बिन यूसुफ ने बयान किया, उनसे शोबा ने, उनसे अब्वा सहाक ने कि एक शख्स ने बरा बिन आज़ब से पूछा, किया हुनन की लड़ाई में आप लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर चले गए थे। बरा ने कहा हूँ, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर साबित कदम रहे। हौज़न के लोग जिनसे इस लड़ाई में मुकाबला था बड़े तीरंदाज थे। जब हमारा उनसे सामना हुआ तो शुरू में हमने हमला करके इन्हें शिकस्त दे दी, फिर मुसलमान माल गनीमत पर टूट पड़े और दुश्मन ने तीरों की हम पर बारिश शुरू कर दी। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से नहीं हटे। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सफ़ेद खच्चर पर सवार थे। अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दाल मतलब इसकी लगाम थामे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शेर फरमा रहे थे, आना अन्नबी ला कज़बाना इब्न अब्दुल मुत्तलिब में नबी हूँ, इसमें झूठ का कोई दखल नहीं, मैं अब्दाल मतलब की औलाद हूँ। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब जानवर पर रुकाब या गर्ज लगाना। हदीस नंबर 2865। तर्जुमा। हमसे उबैद बिन इस्माइल ने बयान किया, उनसे अब्वासामा ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह ने बयान किया, उनसे नाफा ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना पाए मुबारक गर्ज रुकाब में डाला और ओनटनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर सीधी उठ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद जुल्हिलीफा के पास लबीक कहा, एहराम बांधा। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब घोड़े की नंगी पीठ पर सवार होना। हदीस नंबर 2866। तर्जुमा। हमसे इमरू बिन औन ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन जैद ने बयान किया, उनसे साबित ने और उनसे अनस बिन मालिक ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े की नंगी पीठ पर, जिस पर जन नहीं थी, सवार होकर सहाबा से आगे निकल गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक में तलवार लटक रही थी। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब सुस्त रफ्तार घोड़े पर सवार होना। हदीस नंबर 2867। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन हमाद ने बयान किया, कहा हमसे यजीद बिन ज़री ने बयान किया, कहा हमसे सईद ने बयान किया, उनसे क़तादा ने और उनसे अनस बिन मालिक ने कि एक मर्तबा रात में अहल मदीना को दुश्मन का ख़तरा हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तुल्हा के एक घोड़े मंदूब पर सवार हुए। घोड़ा सुस्त रफ्तार था, या रावी ने यूं कहा कि इसकी रफ्तार में सुस्ती थी। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हुए तो फरमाया कि हमने तो तुम्हारे इस घोड़े को दरिया पाया, ये बड़ा ही तेज़ रफ्तार है, चुनाचा इसके बाद कोई घोड़ा इससे आगे नहीं निकल सकता था। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब घोड़ दौड़ का बयान। हदीस नंबर 2868। तर्जुमा। हमसे कबीसा ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह ने, उनसे नाफा ने और उनसे इब्न उम्र ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किए हुए घोड़ों की दौड़ मकाम हफिया से सनिया अलविदा तक कराई थी, और जो घोड़े तैयार नहीं किए गए थे उनकी दौड़ सनिया अलविदा से मस्जिद ज़रीफ तक कराई थी। इब्न उम्र ने बयान किया कि घोड़ दौड़ में शरीक होने वालों में भी था।
अब्दुल्ला ने बयान किया कि हमसे सुफियान ने बयान किया, कहा कि मुझसे उबैदुल्ला ने बयान किया, उनसे सुफियान सोरी ने बयान किया कि हफिया से सनिया अलविदा तक 5 मील का फासला है और सनिया अलविदा से मस्जिद बनी ज़रीक़ सिर्फ 1 मील के फासले पर है। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब घोड़ के लिए घोड़ों को तैयार करना। हदीस नंबर 2869। तर्जुमा हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे नाफा ने और उनसे अब्दुल्लाह ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन घोड़ों की दौड़ कराई थी जिन्हें तैयार नहीं किया गया था और दौड़ की हद सनिया अलविदा से मस्जिद बनी ज़रीक़ रखी थी और अब्दुल्लाह बिन उम ने भी इसमें शिरकत की थी। अबू अब्दुल्ला ने कहा कि आमदा हदीस में हद और इंतहा के मानी में है। कुरान मजीद में है फ़ताल अलैहिम अलामत, यानी फिर उन पर लंबी मुद्दत गुजर गई, जो उसी मानी में है। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब तैयार किए हुए घोड़ों की दौड़ की हद कहाँ तक हो। हदीस नंबर 2870। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे मावी ने बयान किया, कहा हमसे अबवा सहाक ने, उनसे मूसा बिन उक़बा ने, उनसे नाफा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन घोड़ों की दौड़ कराई जिन्हें तैयार किया गया था। ये दौड़ मकाम हफिया से शुरू कराई और सनिया अलविदा उसकी आखिरी हद थी। अबवा सहाक रावी ने बयान किया कि मैंने अबू मूसा से पूछा इसका फासिला कितना था, तो इन्होंने बताया कि 6 या 7 मील और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन घोड़ों की भी दौड़ कराई जिन्हें तैयार नहीं किया गया था। ऐसे घोड़ों की दौड़ सनिया अलविदा से शुरू हुई और हद मस्जिद बनी ज़रीक़ थी। मैंने पूछा इसमें कितना फासिला था, इन्होंने कहा कि तकरीबन 1 मील। इब्न उम्र भी दौड़ में शिरकत करने वालों में थे। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औनटनी का बयान। हदीस नंबर 2871। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मावी बिन इमरू ने बयान किया, उनसे अबवा सहाक इब्राहिम ने बयान किया, उनसे हमीद ने बयान किया कि मैंने अनस बिन मालिक से सुना, आपने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औनटनी का नाम उज़बा था। मूसा ने हमाद से इसकी रिवायत तूल के साथ की है, हमाद ने साबित से, इन्होंने अनस से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औनटनी का बयान। हदीस नंबर 2872। तर्जुमा हमसे मालिक बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे ज़हीर बिन मावी ने बयान किया, उनसे हमीद ने और उनसे अनस बिन मालिक ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक औनटनी थी जिसका नाम उज़बा था। कोई औनटनी इससे आगे नहीं बढ़ती थी, या हमीद ने यूँ कहा वो पीछे रह जाने के करीब ना होती। फिर एक देहाती एक नौजवान एक कवीम पर सवार होकर आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औनटनी से उनका ऊँट आगे निकल गया। मुसलमानों पर यह बड़ा शाख गुजरा, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला बरहक है कि दुनिया में जो चीज़ भी बुलंद होती है कभी कभी उसे वो गिराता भी है। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ेद खच्चर का बयान। हदीस नंबर 2873। तर्जुमा हमसे इमरू बिन अली ने बयान किया, कहा हमसे यही क़ितान ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबवा सहाक ने बयान किया, कहा कि मैंने इमरू बिन हारिस से सुना, इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात के बाद सिवा अपने सफ़ेद खच्चर के, अपने हथियार और इस ज़मीन के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरात कर दी थी और कोई चीज़ नहीं छोड़ी थी। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ेद खच्चर का बयान। हदीस नंबर 2874। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया, उनसे सुफियान सोरी ने बयान किया कि मुझसे अबवा सहाक ने बयान किया बरा बिन आज़ब से कि उनसे एक शख्स ने पूछा, ए अबू अमारा, किया आप लोगों ने, मुसलमानों के लश्कर ने, हुनैन की लड़ाई में पीठ फेर ली थी? इन्होंने फरमाया कि नहीं, अल्लाह गवाह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीठ नहीं फेरी थी, अलबत्ता जल्दबाज लोग मैदान से भाग पड़े थे और वो लौट में लग गए थे। कबीला हौज़न ने उन पर तीर बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सफ़ेद खच्चर पर सवार थे और अबू सुफियान बिन हारिस इसकी लगाम थामे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, आना नबी ला कज़ब, आना इब्न अब्दुल मुत्तलिब में नबी हूँ जिसमें झूठ का कोई दखल नहीं, मैं अब्दाल मतलब की औलाद हूँ। सही बुखारी
किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब औरतों का जिहाद किया है। हदीस नंबर 2875। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, कहा हमको सुफियान सोरी ने खबर दी, इन्हीं मुआविया इब्न इसहाक ने, इन्हीं आयशा बिन तलहा ने और उनसे उम्मुल मोमिनीन आयशा ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद की इजाज़त चाही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा जिहाद हज है। और अब्दुल्लाह बिन वलीद ने बयान किया कि हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया और उनसे मुआवी ने यही हदीस नकल की। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब औरतों का जिहाद किया है। हदीस नंबर 2876। तर्जुमा। हमसे कबीसा ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया और उनसे मुआवी ने यही हदीस और अबू सुफियान ने हबीब बिन अबी उमरा से यही रिवायत की जो आयशा बिन तलहा से उम्मुल मोमिनीन आयशा के वासिता से है। इसमें है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी अज़वाज मतहरात ने जिहाद की इजाज़त मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज बहुत ही उम्दा जिहाद है। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब दरिया में सवार होकर औरत का जिहाद करना। हदीस नंबर 2877। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, कहा हमसे मुआवी बिन इमरू ने, हमसे अब्वा सहाक ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबदाल रहमान अंसारी ने बयान किया कि मैंने अनस से सुना, वो बयान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम बिन मलहन के यहाँ तशरीफ़ ले गए और उनके यहाँ तकिया लगाकर सो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे तो मुस्कुरा रहे थे। हराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप क्यों हंस रहे थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए सब समंदर पर सवार हो रहे हैं, इनकी मिसाल दुनिया या आखिरत में तख्त पर बैठे हुए बादशाहों की सी है। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह मुझे भी उनमें से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, इन्हें भी उन लोगों में से कर दे। फिर दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे और उठे तो मुस्कुरा रहे थे। इन्होंने इस मर्तबा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही सवाल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पहली ही वजह बताई। इन्होंने फिर अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी उनमें से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सबसे पहले लश्कर में शरीक होगी और ये कि बाद वालों में तुम्हारी शिरकत नहीं है। अनस ने बयान किया कि फिर आपने हराम ने इबादा बिन सामत के साथ निकाह कर ली और बिन कुर्जा मुआवी की बीवी के साथ इन्होंने दरिया का सफ़र किया। फिर जब वापस हुई और अपनी सवारी पर चढ़ी तो उसने उनकी गर्दन तोड़ डाली। वो इस सवारी से गिर गईं और उसी में उनकी वफ़ात हुई। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब दरिया में सवार होकर औरत का जिहाद करना। हदीस नंबर 2878। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, कहा हमसे मुआवी बिन इमरू ने, हमसे अब्वा सहाक ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबदाल रहमान अंसारी ने बयान किया कि मैंने अनस से सुना, वो बयान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम बिन मलहन के यहाँ तशरीफ़ ले गए और उनके यहाँ तकिया लगाकर सो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे तो मुस्कुरा रहे थे। हराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप क्यों हंस रहे थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए सब समंदर पर सवार हो रहे हैं, इनकी मिसाल दुनिया या आखिरत में तख्त पर बैठे हुए बादशाहों की सी है। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह मुझे भी उनमें से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, इन्हें भी उन लोगों में से कर दे। फिर दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे और उठे तो मुस्कुरा रहे थे। इन्होंने इस मर्तबा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही सवाल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पहली ही वजह बताई। इन्होंने फिर अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी उनमें से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सबसे पहले लश्कर में शरीक होगी और ये कि बाद वालों में तुम्हारी शिरकत नहीं है। अनस ने बयान किया कि फिर आपने हराम ने इबादा बिन सामत के साथ निकाह कर ली और बिन कुर्जा मुआवी की बीवी के साथ इन्होंने दरिया का सफ़र किया। फिर जब वापस हुई और अपनी सवारी पर चढ़ी तो उसने उनकी गर्दन तोड़ डाली। वो इस सवारी से गिर गईं और उसी में उनकी वफ़ात हुई। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब आदमी जिहाद में अपनी एक बीवी को ले जाए एक को ना ले जाए, ये दुरुस्त है। हदीस नंबर 2879। तर्जुमा।
हमसे हुज्जाज बिन मिनहाल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन नमीरी ने, इन्होंने कहा हमसे यूनुस बिन यजीद एली ने बयान किया, कहा मैंने इब्न शहाब ज़हरी से सुना, कहा कि मैंने रू बिन ज़ुबैर, सईद बिन मुसैब, अलक़मा बिन वक़ास और उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से आयशा की हदीस सुनी। इन चारों ने आयशा की ये हदीस मुझसे थोड़ी थोड़ी बयान की। आयशा ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले जाना चाहते जिहाद के लिए तो अपनी अज़वाज में क़ुरा डालते और जिसका नाम निकल आता इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ ले जाते थे। एक ग़ज़वा के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दरमियान क़ुरा अंदाज़ी की तो इस मर्तबा मेरा नाम आया और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गई। ये पर्दे का हुक्म नाज़िल होने के बाद का वाक़या है। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब औरतों का जंग करना और मर्दों के साथ लड़ाई में शिरकत करना। हदीस नंबर 2880। तर्जुमा। हमसे अबू ममर ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अजीज़ ने बयान किया और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि उहुद की लड़ाई के मौका पर मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से जुदा हो गए थे। इन्होंने बयान किया कि मैंने आयशा बिन अबी बकर और सलीम अनस की वालिदा को देखा कि ये अपने अज़ार समेटे हुए थीं और तेज़ चलने की वजह से पानी के मुश्कीज़े छिलकाती हुई लिए जा रही थीं। और अबू ममर के अलावा जाफ़र बिन महरान ने बयान किया कि मुश्कीज़े को अपनी पुश्त पर इधर से इधर जल्दी जल्दी लिए फिरती थीं और कौम को इसमें से पानी पिलाती थीं, फिर वापस आती थीं और मुश्कीज़ों को भर कर ले जाती थीं और कौम को पानी पिलाती थीं। मैं उनके पाँव की पाज़ी भी देख रहा था। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब जिहाद में औरतों का मर्दों के पास मशकीज़ा उठाकर ले जाना। हदीस नंबर 2881। तर्जुमा। हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा हमको यूनुस ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने, उनसे सलबा बिन अबी मालिक ने कहा कि उम्र बिन ख़िताब ने मदीना की ख़वातीन में कुछ चादरें तकसीम कीं। एक नई चादर बच गई तो बाज़ हज़रात ने जो आपके पास ही थे कहा, या अमीरुल मुमिनीन, ये चादर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी को दे दीजिए जो आपके घर में ही। उनकी मुराद आपकी बीवी कुलसूम बिन अली से थी, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि सलीत इसकी ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं। ये सलीत उन अंसारी ख़वातीन में से थीं जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी। उन्होंने फरमाया कि आप उहुद की लड़ाई के मौका पर हमारे लिए मुश्कीज़े पानी के उठाकर लाती थीं। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने कहा, हदीस में लफ्ज़ तज़फ़र का मानी यह है कि सीती थी। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब जिहाद में औरतें ज़ख्मियों की मरहम पिटी कर सकती हैं। हदीस नंबर 2882। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे बशर बिन मफज़ल ने बयान किया, कहा हमसे खालिद बिन ज़कून ने बयान किया, उनसे रबी बिन मूज़ ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा में शरीक होते थे। मुसलमान फ़ौजियों को पानी पिलाती थीं, ज़ख्मियों की मरहम पिटी करती थीं और जो लोग शहीद हो जाता इन्हीं मदीना उठाकर लाती थीं। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब ज़ख्मियों और शहीदों को औरतें लेकर जा सकती हैं। हदीस नंबर 2883। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे बशर बिन मफज़ल ने बयान किया, उनसे खालिद बिन ज़कून ने और उनसे रबी बिन मूज़ ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में शरीक होती थीं। मुजाहिद मुसलमानों को पानी पिलाती, उनकी खिदमत करती और ज़ख्मियों और शहीदों को उठाकर मदीना ले जाती थीं। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब मुजाहिदीन के जिस्म से तीर का खींचकर निकालना। हदीस नंबर 2884। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अला ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, उनसे यजीद बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे अबू हरीरा ने, उनसे अबू मूसा अशअरी ने बयान किया कि अबू आमर के घुटने में तीर लगा तो मैं उनके पास पहुंचा। इन्होंने फरमाया कि इस तीर को खींचकर निकाल लो। मैंने खींच लिया तो इससे खून बहने लगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हादिसा की इत्तिला दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई, अल्लाह मग़फ़िर लअबीद अबी आमिर, अल्लाह उबैद अबू आमिर की मग़फ़िरत फरमा। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब अल्लाह के रास्ते में जिहाद में पहरा देना कैसा है। हदीस नंबर 2885। तर्जुमा।
हमसे इस्माइल बिन खलील ने बयान किया, कहा हमको अली बिन मसहर ने खबर दी, कहा हमको यही बिन सईद ने खबर दी, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन रबिया बिन आमिर ने खबर दी, कहा कि मैंने आयशा से सुना, आप बयान करती थीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात बेदारी में गुजारी। मदीना पहुँचने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश मेरे असहाब में से कोई नेक मर्द ऐसा होता जो रात भर हमारा पहरा देता। अभी यही बातें हो रही थीं कि हमने हथियार की झंकार सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ये कौन साहब हैं? आने वाले ने कहा, मैं हूँ साद बिन अबी वकास, आपका पहरा देने के लिए हाजिर हवा हूँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए, उनके लिए दुआ फरमाई और आप सो गए। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब अल्लाह के रास्ते में जिहाद में पहरा देना कैसा है। हदीस नंबर 2886। तर्जुमा हमसे यही बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको अबू बकर ने खबर दी, इन्हीं अबू सीन ने, इन्हीं अबू साला और इन्हीं अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अशरफी का बंदा, रुपए का बंदा, चादर का बंदा, कंबल का बंदा हलाक हवा कि अगर उसे कुछ दे दिया जाए तब तो खुश हो जाता है और अगर नहीं दिया जाए तो नाराज़ हो जाता है। इस हदीस को इसराइल और मोहम्मद बिन जहादा ने अबू सीन से मरफू नहीं किया। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब अल्लाह के रास्ते में जिहाद में पहरा देना कैसा है। हदीस नंबर 2887। तर्जुमा और इमरू इब्न मरज़ूक ने हमसे बढ़ाकर बयान किया, इन्होंने कहा हमको अबदाल रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन दीनार ने खबर दी, इन्होंने अपने बाप से, इन्होंने अबू साला से, इन्होंने अबू हरीरा से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अशरफी का बंदा और रुपए का बंदा और कंबल का बंदा तबाह हुआ, अगर उसको कुछ दिया जाए तब तो खुश, जब ना दिया जाए तो गुस्सा हो जाए, ऐसा शख्स तबाह सुरंगुम हुआ। इसको कांटा लगे तो अल्लाह करे फिर ना निकले। मुबारक का मुस्तहिक है वो बंदा जो अल्लाह के रास्ते में ग़ज़वा के मौका पर अपने घोड़े की लगाम थामे हुए है, इसके सर के बाल परागनदा हैं और इसके कदम गर्द वाओ गुबार से अटे हुए हैं। अगर उसे चूंकि पहरे पर लगा दिया जाए तो वो अपने इस काम में पूरी तंदही से लगा रहे, और अगर लश्कर के पीछे देखभाल के लिए लगा दिया जाए तो इसमें भी पूरी तंदही और फ़र्ज़ शनासी से लगा रहे। अगरचे ज़िंदगी में गुर्बत की वजह से इसकी कोई अहमियत भी ना हो कि अगर वो किसी से मुलाकात की इजाज़त चाहे तो उसे इजाज़त भी ना मिले, और अगर किसी की सिफारिश करे तो इसकी सिफारिश भी कबूल ना की जाए। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने कहा कि इसराइल और मोहम्मद बिन जहादा ने अबू सीन से ये रिवायत मरफूआ नहीं बयान की है, और कहा कि कुरान मजीद में जो लफ्ज़ ऐसा आया है गोया इन कहना चाहिए कि फ़ातसहम अल्लाह इन्हीं गिराए हलाक करे। तू भी फ़ली के वज़न पर है हर अच्छी और तैयब चीज़ के लिए। वाओ असल में या था तैबा, फिर या को वाओ से बदल दिया गया और ये तैयब से निकला है। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब जिहाद में खिदमत करने की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 2888। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन अररा ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे यूनुस बिन उबैद ने, उनसे साबित बनानी ने और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि मैं जरीर बिन अब्दुल्लाह बिजली के साथ था तो वो मेरी खिदमत करते थे, हालांकि उनमें वो मुझसे बड़े थे। जरीर ने बयान किया कि मैंने हर वक्त अंसार को एक ऐसा काम करते देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, जब उनमें से कोई मुझे मिलता है तो मैं इसकी तज़ीम व इकराम करता हूँ। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब जिहाद में खिदमत करने की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 2889। तर्जुमा हमसे अब्दुल-अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान का, इनसे मतलब बिन हंतब के मौली इमरू बिन अबी इमरू ने, और इन्होंने अनस बिन मालिक से सुना, आप बयान करते थे कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैबर ग़ज़वा के मौका पर गया, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हुए और उहुद पहाड़ दिखाई दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो पहाड़ है जिससे हम मोहब्बत करते हैं और वो हमसे मोहब्बत करता है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मदीना की तरफ इशारा करके फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं इसके दोनों पथरीले मैदानों के दरमियान के खत्ते को हुर्मत वाला करार देता हूँ, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हुर्मत वाला शहर करार दिया था। ऐ अल्लाह, हमारे सा और हमारे मद में बरकत अता फरमा। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब जिहाद में खिदमत करने की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 2890। तर्जुमा
हमसे सुलेमान बिन दाऊद अबुलबी ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बिन ज़करिया ने, उनसे आसिम बिन सुलेमान ने, उनसे मोरिक उजली ने और उनसे अनस ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। कुछ सहाबा किराम रोज़े से थे और कुछ ने रोज़ा नहीं रखा था। मौसम गर्मी का था, हम में ज़्यादा बेहतर साया जो कोई करता अपना कंबल तान लेता। खैर जो लोग रोज़े से थे वो कोई काम ना कर सके थे, और जिन हजरात ने रोज़ा नहीं रखा था तो इन्होंने ही उनको उठाया, पानी पिलाया और रोज़ादारों की खूब खिदमत भी की और दूसरे तमाम काम किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज अजर वाओ सवाब को रोज़ा ना रखने वाले लौट कर ले गए। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब उस शख्स की फजीलत जिसने सफ़र में अपने साथी का सामान उठा दिया। हदीस नंबर 2891। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन निज़र ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक़ ने बयान किया, उनसे मुअम्मर ने, उनसे हमाम ने, उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ाना इंसान के हर एक जोड़ पर सदका लाजिम है, और अगर कोई शख्स किसी की सवारी में मदद करे कि इसको सहारा देकर इसकी सवारी पर सवार करा दे या उसका सामान इस पर उठा कर रख दे तो ये भी सदका है। अच्छा और पाक लफ्ज़ भी ज़बान से निकालना सदका है। हर कदम जो नमाज के लिए उठता है वो भी सदका है, और किसी मुसाफिर को रास्ता बता देना भी सदका है। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब अल्लाह के रास्ते में सरहद पर एक दिन पहरा देना कितना बड़ा सवाब है। हदीस नंबर 2892। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुनीर ने बयान किया, इन्होंने अबुनज़िर हाशिम बिन कासिम से सुना, इन्होंने कहा हमसे अबदाल रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अबू हाज़म सलमा बिन दीनार ने बयान किया, और उनसे सहल बिन साद सादी ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में दुश्मन से मिली हुई सरहद पर एक दिन का पहरा दुनिया वमा अलैहा से बढ़कर है। जन्नत में किसी के लिए एक कोड़े जितनी जगह दुनिया वमा अलैहा से बढ़कर है, और जो शख्स अल्लाह के रास्ते में शाम को चले या सुबह को तो वो दुनिया वमा अलैहा से बेहतर है। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब अगर किसी बच्चे को खिदमत के लिए जिहाद में साथ ले जाए। हदीस नंबर 2893। तर्जुमा। हमसे कतीबा बिन सईद ने कहा, हमसे याकूब बिन अबदाल रहमान ने बयान किया, उनसे इमरू बिन इमरू ने और उनसे अनस बिन मालिक ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तुल्हा से फरमाया कि अपने बच्चों में से कोई बच्चा मेरे साथ कर दूँ जो खैबर के ग़ज़वे में मेरे काम करदी करे, जबकि मैं खैबर का सफ़र करूँ। अबू तुल्हा अपनी सवारी पर अपने पीछे बिठाकर मुझे अनस को ले गए। मैं उस वक्त अभी लड़का था, बालिग होने के करीब। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं क़याम फरमाते तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता। अक्सर मैं सुनता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते, अल्लाह मनी आउज़ बकमन अलहम वालहज़न वालजज़ वालकसल वालबखल वालजबन वज़ला उद्दीन वगलबा अर्रजाल अल्लाह। मैं तेरी पनाह मांगता हूँ गम, आजज़ी, सुस्ती, बकल, बुज़दिली, कर्ज़दारी के बूझ और जालिम के अपने ऊपर गलबा से। आखिर हम खैबर पहुँचे, और जब अल्लाह ताला ने खैबर के किला पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सफ़ी बिन्त बिन अख़तब के जमाल ज़ाहिरी व बातिनी का जिक्र किया गया। उनका शौहर यहूदी लड़ाई में काम आ गया था और वो अभी दुल्हन ही थीं, और चूंकि कबीला के सरदार की लड़की थीं इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इकराम करने के लिए कहा, इन्हें अपने लिए पसंद फरमा लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें साथ लेकर वहाँ से चले। जब हम सदा अल-सबहा पर पहुँचे तो वो हीज़ से पाक हुईं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे खलवत की। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैस, खजूर, पनीर और घी से तैयार किया हुआ एक खाना तैयार कराकर एक छोटे से दस्तरख्वान पर रखवाया और मुझसे फरमाया कि अपने आसपास के लोगों को दावत दे दो, और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैयदा सफ़ी के साथ निकाह का वलीमा था। आखिर हम मदीना की तरफ चले। अनस ने कहा कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ी की वजह से अपने पीछे उनके कोहान के इर्द गिर्द अपनी अबा से पर्दा किए हुए थे। सवारी पर जब सफ़ी सवार होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उनके पास बैठ जाते और अपना घुटना खड़ा रखते, और सफ़ी अपना पाँव नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने पर रखकर सवार हो जाती। इस तरह हम चलते रहे, और जब मदीना मुनव्वरा के करीब पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद पहाड़ को देखा और फरमाया, ये पहाड़ हमसे मोहब्बत रखता है और हम इससे मोहब्बत रखते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ निगाह उठाई और फरमाया, ए अल्लाह,
मैं इसके दोनों पथरीले मैदानों के दरमियान के खत्ते को हुर्मत वाला करार देता हूँ जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुअज़्ज़मा को हुर्मत वाला करार दिया था। ऐ अल्लाह, मदीना के लोगों को उनकी मद और सामे बरकत दीजिए। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब जिहाद के लिए समंदर में सफ़र करना। हदीस नंबर 2894। तर्जुमा। हमसे अबुल नुमान ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे यही बिन सईद अंसारी ने, उनसे मोहम्मद बिन यही बिन हिब्बान ने और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया और उनसे हराम ने ये वाक़या बयान किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन उनके घर तशरीफ़ लाकर कैलूला फरमाया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो हंस रहे थे। इन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, किस बात पर आप हंस रहे हैं? फरमाया, मुझे अपनी उम्मत में एक ऐसे कौम को ख्वाब में देखकर खुशी हुई जो समंदर में ग़ज़वा के लिए इस तरह जा रहे थे जैसे बादशाह तख्त पर बैठे हों। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुझे भी वो उनमें से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम भी उनमें से हो। इसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए और जब बेदार हुए तो फिर हंस रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्तबा भी वही बात बताई। ऐसा 2 या 3 दफ़ा हुआ। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि मुझे भी उनमें से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सबसे पहले लश्कर के साथ होगी। वो इबादा बिन सामत के निकाह में थीं और वो उनको इस्लाम के सबसे पहले बहरी बेड़े के साथ ग़ज़वा में ले गए। वापसी में सवार होने के लिए अपनी सवारी से करीब हुईं। सवार होते हुए या सवार होने के बाद गिर पड़ी जिससे आपकी गर्दन टूट गई और शहादत की मौत पाई। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब जिहाद के लिए समंदर में सफ़र करना। हदीस नंबर 2895। तर्जुमा। हमसे अबुल नुमान ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे यही बिन सईद अंसारी ने, उनसे मोहम्मद बिन यही बिन हिब्बान ने और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया और उनसे हराम ने ये वाक़या बयान किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन उनके घर तशरीफ़ लाकर कैलूला फरमाया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो हंस रहे थे। इन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, किस बात पर आप हंस रहे हैं? फरमाया, मुझे अपनी उम्मत में एक ऐसे कौम को ख्वाब में देखकर खुशी हुई जो समंदर में ग़ज़वा के लिए इस तरह जा रहे थे जैसे बादशाह तख्त पर बैठे हों। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुझे भी वो उनमें से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम भी उनमें से हो। इसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए और जब बेदार हुए तो फिर हंस रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्तबा भी वही बात बताई। ऐसा 2 या 3 दफ़ा हुआ। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि मुझे भी उनमें से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सबसे पहले लश्कर के साथ होगी। वो इबादा बिन सामत के निकाह में थीं और वो उनको इस्लाम के सबसे पहले बहरी बेड़े के साथ ग़ज़वा में ले गए। वापसी में सवार होने के लिए अपनी सवारी से करीब हुईं। सवार होते हुए या सवार होने के बाद गिर पड़ी जिससे आपकी गर्दन टूट गई और शहादत की मौत पाई। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब लड़ाई में कमज़ोर नातवां जैसे औरतें, बच्चे, अंधे, माजूर और मसाकिन और नेक लोगों से मदद चाहना। हदीस नंबर 2896। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन तलहा ने बयान किया, उनसे मसअब इब्न साद ने बयान किया कि साद बिन अबी वक़ास का ख्याल था कि इन्हीं दूसरे बहुत से सहाबा पर अपनी मालदारी और बहादुरी की वजह से फजीलत हासिल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग सिर्फ़ अपने कमज़ोर माजूर लोगों की दुआओं के नतीजा में अल्लाह की तरफ से मदद पहुँचाए जाते हो और उन्हीं की दुआओं से रिज़्क़ दिए जाते हैं। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब लड़ाई में कमज़ोर नातवां जैसे औरतें, बच्चे, अंधे, माजूर और मसाकिन और नेक लोगों से मदद चाहना। हदीस नंबर 2897। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे इमरू बिन दीनार ने, इन्होंने जाबिर से सुना, आप अब्बू सईद खदरी से बयान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ज़माना ऐसा आएगा कि मुसलमानों की फ़ौज जंग पर होंगी जिनमें पूछा जाएगा कि क्या फ़ौज में कोई ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत उठाई हो। कहा जाएगा कि हूँ, तो उनसे फ़तह की दुआ कराई जाएगी। फिर एक ऐसा ज़माना आएगा, उस वक्त उसकी तलाश होगी कि कोई ऐसे बुज़ुर्ग मिल जाएं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सोबत उठाई हो, यानी ताबई।
ऐसे भी बुजुर्ग मिल जाएंगे और उनसे फतह की दुआ कराई जाएगी। इसके बाद एक ऐसा ज़माना आएगा कि पूछा जाएगा कि क्या तुम में कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के शागिर्दों की सोबत उठाई हो। कहा जाएगा कि हम, और उनसे फतह की दुआ कराई जाएगी। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब कतई तौर पर यह ना कहा जाए कि फलन शख्स शहीद है। हदीस नंबर 2898। तर्जुमा। हमसे कतीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे याकूब बिन अबदाल रहमान ने बयान किया, उनसे अबू हाज़म ने और उनसे सहल बिन साद सादी ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने असहाब के हमरा उहद या खैबर की लड़ाई में मुशरिकीन से मुठभेड़ हुई और जंग छिड़ गई। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन लड़ाई से फारिग होकर अपने पड़ाव की तरफ वापस हुए और मुशरिकीन अपने पड़ाव की तरफ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज के साथ एक शख्स था। लड़ाई लड़ने में उनका ये हाल था कि मुशरिकीन का कोई आदमी भी अगर किसी तरफ नज़र आ जाता तो इसका पीछा करके वो शख्स अपनी तलवार से उसे कत्ल कर देता। सहल ने उसके मुतालिक कहा कि आज जितनी सरगर्मी के साथ फलन शख्स लड़ा है, हम में से कोई भी शख्स इस तरह ना लड़ सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि लेकिन वो शख्स दोज़खी है। मुसलमानों में से एक शख्स ने अपने दिल में कहा, अच्छा मैं इसका पीछा करूंगा, देखूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे क्यों दोज़खी फरमाया है। बयान किया कि वो इसके साथ साथ दूसरे दिन लड़ाई में मौजूद रहा। जब कभी वो खड़ा हो जाता तो ये भी खड़ा हो जाता, और जब वो तेज़ चलता तो ये भी इसके साथ तेज़ चलता। बयान किया कि आखिर वो शख्स ज़ख्मी हो गया। ज़ख्म बड़ा गहरा था, इसलिए उसने चाहा कि मौत जल्दी आ जाए और अपनी तलवार का फल ज़मीन पर रखकर इसकी धार को सीने के मुकाबला में कर ली और तलवार पर गिरकर अपनी जान दे दी। अब वो साहब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या बात हुई। इन्होंने बयान किया कि वही शख्स जिसके मुतालिक आपने फरमाया था कि वो दोज़खी है। सहाबा किराम पर यह आपका फरमान बड़ा शाक गुजरा था। मैंने उनसे कहा कि तुम सब लोगों की तरफ से मैं इसके मुतालिक तहक़ीक़ करता हूँ। चुनाचा में इसके पीछे हो लिया। इसके बाद वो शख्स सख्त ज़ख्मी हुआ और चाहा कि जल्दी मौत आ जाए, इसलिए उसने अपनी तलवार का फल ज़मीन पर रखकर इसकी धार को अपने सीने के मुकाबिल कर ली और इस पर गिरकर खुद जान दे दी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी ज़िंदगी भर बज़ाहिर अहल जन्नत के से काम करता है हालांकि वो अहल दोज़ख में से होता है, और एक आदमी बज़ाहिर अहल दोज़ख के काम करता है हालांकि वो अहल जन्नत में से होता है। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब तीर अंदाजी की तरगीब दिलाने के बयान में। हदीस नंबर 2899। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा हमसे हातिम बिन इस्माइल ने बयान किया, उनसे यजीद बिन अबी उबैद ने बयान किया, इन्होंने सलमा बिन अक़वा से सुना, इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला बनो असलम के चंद लोगों पर गुजर हवा जो तीर अंदाजी की मशक कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटो, तीरंदाजी करो कि तुम्हारे बुजुर्ग दादा इस्माइल अलैहिस्सलाम भी तीरंदाज थे। तीरंदाजी करो, मैं बनी फलन इब्न अलरक की तरफ हूँ। बयान किया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फ़रीक़ के साथ हो गए तो मुकाबले में हिस्सा लेने वाले दूसरे एक फ़रीक़ ने हाथ रोक लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह बात पेश आई, तुम लोगों ने तीरंदाजी बंद क्यों कर दी। दूसरे फ़रीक़ ने अर्ज़ किया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फ़रीक़ के साथ हो गए तो भला हम किस तरह मुकाबला कर सकते हैं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तीरंदाजी जारी रखो, मैं तुम सब के साथ हूँ। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब तीरंदाजी की तरगीब दिलाने के बयान में। हदीस नंबर 2900। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल रहमान बिन गुसैल ने, उनसे हमज़ा बिन अबी असीद ने और उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर की लड़ाई के मौका पर जब हम कुरैश के मुकाबला में सफ़ बांधे हुए खड़े हो गए थे और वो हमारे मुकाबला में तैयार थे, फरमाया कि अगर हमला करते हुए कुरैश तुम्हारे करीब आ जाएं तो तुम लोग तीरंदाजी शुरू कर देना ताकि वो पीछे हटने पर मजबूर हों।